हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि पद्मा अवार्ड का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो आज की इस क्लास में हम आपसे पद्मा अवार्ड के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीजें आपको याद करनी है, क्या नहीं याद करना है, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है, क्या आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, हर एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। बट उससे पहले एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर दीजिए एंड सेशन को शेयर कर दीजिए सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलता है। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास की भी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम पद्मा अवार्ड की थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1954 में पहली बार हमारी कंट्री में दो टॉप सिविलियन अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था। 1954 में सिर्फ दो अवार्ड थे जिनको इंस्टीट्यूट किया गया था। एक था आपका भारत रत्न और एक था आपका पद्म विभूषण। ठीक है, भारत रत्न और पद्म विभूषण दो ऐसे हमारे टॉप सिविलियन अवार्ड थे जिसको 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था, मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, बनाया गया था। ये जो पद्म विभूषण अवार्ड है इसमें तीन क्लासेस थे, तीन कैटेगरीज थी। एक था आपका पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग। तो पद्म विभूषण को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग। बट हमारी कंट्री का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो भारत रत्न है, उसके बाद आपका ये अवार्ड आता है। ठीक है, इसके बाद आया 1955। 1955 में इसको एक नया स्ट्रक्चर दिया गया। 1955 में इसको एक नया स्ट्रक्चर दिया गया। अवार्ड्स का नाम जो है ये रिनेम कर दिया गया बाय द प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन। तो भारत रत्न तो अभी भी हमारा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, लेकिन ये जो पद्म विभूषण है जिसकी तीन कैटेगरीज थी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया और पद्मश्री हो गया। मतलब जो पहला वर्ग था वो आपका बन गया पद्म विभूषण, जो दूसरा वर्ग था वो पद्म भूषण बन गया और जो तीसरा वर्ग था वो पद्मश्री बन गया। तो विभूषण, भूषण, श्री, इसी का इसका जो हायरार्की है वो भी यही है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो पद्मा अवार्ड भी, पद्मा अवार्ड में भी जो टॉप पर है वो पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है, उसके बाद आपका पद्मश्री है। तो हमारी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न है, आफ्टर दैट पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण एंड देन पद्मश्री है। ठीक है, याद रहेगा। पद्म विभूषण ये किसी भी एक्सेप्शनल या फिर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण ये भी किसी भी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ अ हायर ऑर्डर के लिए दिया जाता है। पद्मश्री ये भी आपके डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पर। पद्मा अवार्ड मैंने आपको बताया तीन कैटेगरी है, पद्म विभूषण, भूषण एंड श्री। पद्मा अवार्ड इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया। ठीक है, और हाईएस्ट कौन सा है? भारत रत्न है। ये हर साल रिपब्लिक डे ईव पर अनाउंस किया जाता है। 26 ऑफ जनवरी को रिपब्लिक डे होता है। 25 ऑफ जनवरी के इवनिंग में पद्मा अवार्ड का अनाउंसमेंट किया जाता है। याद रखना अभी सिर्फ नाम अनाउंस किया गया है। इनको अवार्ड कब दिया जाएगा? मार्च और अप्रैल मंथ में दिया जाता है। मार्च लास्ट या अप्रैल स्टार्टिंग में ये अवार्ड दिया जाता है। अभी सिर्फ और सिर्फ नाम अनाउंस किया गया है। तीन ऐसे साल भी हैं, मतलब कुछ ऐसे ईयर हैं, नॉट तीन, कुछ ऐसे ईयर्स हैं जिसमें पद्मा अवार्ड नहीं अनाउंस किया गया था, और वो है आपका 1978, 1979 एंड 93 टू 97। ये वो ईयर है जब पद्मा अवार्ड नहीं अनाउंस किया गया था। बाकी हर साल पद्मा अवार्ड अनाउंस किया गया है। ठीक है, तो अभी सिर्फ नाम अनाउंस किया गया है। ये दिया कब जाएगा? मार्च और अप्रैल मंथ में दिया जाएगा। ठीक है, अब हम 2026 जो पद्मा अवार्ड अनाउंस किया गया है उसकी बात कर लेते हैं। टोटल 131 आपको अवार्डीज देखने को मिलेंगे, जिसमें से दो आपको जुओ केसेस देखने को मिलेंगे। मतलब दो को इन्होंने एक ही कंसीडर किया है। ठीक है, जहां पर अवार्ड को दो को एक ही काउंट किया जाता है, तो दो आपको जुओ केसेस देखने को मिलेंगे। तो टोटल कितने पद्मा अवार्ड है? 131। लेकिन ये तो पद्मा अवार्ड है ना, पद्मा अवार्ड में भी तीन कैटेगरी है, पद्म विभूषण, भूषण एंड श्री। तो अगर हम पद्म विभूषण की बात करें तो ये 5 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण की अगर हम बात करें तो ये आपका 13 लोगों को दिया गया है, और पद्मश्री की अगर हम बात करें तो ये 113 लोगों को दिया गया है। 5 13 113, 5 13 113, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। विभूषण, भूषण, श्री, 5 13 113, इस तरीके से आपको याद रहेगा। टोटल कितना हो गया? 131। ठीक है, 131 लोगों को इस बार पद्मा अवार्ड दिया जाएगा।
इस 131 में 19 आपको विमेन्स देखने को मिलेंगे, मतलब 131 में 19 विमेन्स हैं जिनको पद्मा अवार्ड दिया जाएगा। 22 आपके स्पेशल कैटेगरी के हैं, जिसमें से 16 आपके पॉस्थ्यूमस अवार्ड्स हैं, मतलब मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। 16 ऐसे लोग हैं जिनको पॉस्थ्यूमस अवार्ड दिया गया है एंड 6 अवार्ड्स ये दिए गए हैं जो फॉरेनर्स, एनआरआई ये सब लोग हैं। 6 ऐसे अवार्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, याद कर लेना। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया टोटल 131 है, 19 विमेन्स है, 16 आपका पॉस्थ्यूमस ऑनर है, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण एंड 113 पद्मश्री अवार्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बार पद्मा अवार्ड में एक बढ़िया डेटा भी हमें देखने को मिला है, जिसमें आपको स्टेट वाइज भी पता चल जाएगा कि किस स्टेट में मैक्सिमम अवार्ड्स दिए गए हैं। तो सबसे ज्यादा पद्मा अवार्ड जिस स्टेट को मिला है वो है महाराष्ट्र, 15। महाराष्ट्र में 15 पद्मा अवार्ड अनाउंस किया गया है। तमिलनाडु सेकंड पर है 13, देन यूपी है 11, वेस्ट बंगाल 11 एंड केरला आपका 8 हो गया। ठीक है, तो ये याद कर लेना, महाराष्ट्र 15 फॉलोड बाय तमिलनाडु 13, यूपी 11, वेस्ट बंगाल 11 एंड केरला में 8 है। ठीक है, तो ये स्टेट वाइज जो डेटा है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक मैंने जितने भी डेटा आपको बताए हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, सब याद कर लेना, इसमें से कोई ना कोई पॉइंट आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। अब हम आते हैं पद्म अवार्ड 2026 में। सबसे पहले हम बात करेंगे पद्म विभूषण अवार्ड्स की। ठीक है, पद्म विभूषण में आप सबको पता है कि 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। किसको? धर्मेंद्र सिंह देवल जी को पॉस्थ्यूमस अवार्ड मिला है, मतलब मरणोपरांत। कहां से है? महाराष्ट्र से है। केटी थॉमस जी को मिला है पब्लिक अफेयर्स फील्ड, केरला। एन राजन जी को मिला है आर्ट से, यूपी। श्री पी नारायणन जी हैं लिटरेचर एंड एजुकेशन, केरला। एंड श्री वी एस अच्युत नंदनन जी को मिला है पब्लिक अफेयर्स में, केरला। चलो यहाँ पर आते हैं, ये 5 नाम तो आपको याद होने ही चाहिए, ये 5 नाम आपको याद करनी है, क्योंकि 5 नाम है, आप इजिली याद कर सकते हो। तो सबसे पहले आप धर्मेंद्र जी को जानते ही हो, है ना, हिंदी सिनेमा में इनका एक अलग ही कंट्रीब्यूशन, अलग ही रोल रहा है। तो ये आर्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से हैं। इनको पॉस्थ्यूमस यानी कि मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। दूसरा जो पॉस्थ्यूमस अवार्ड दिया गया है पद्म विभूषण में, वो नाम है वी एस अच्युत नंदन जी का, और ये पब्लिक अफेयर्स केरला से हैं। अगर इनकी हम बात करें तो केरला के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। So veteran left leader and former chief minister of Kerala served in public life for over 8 decades. तो he was the former chief minister of the Kerala, और इनको भी posthumous पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद तीसरा नाम है पी नारायणन जी। पी नारायणन जी की अगर हम बात करें तो ये केरला से बिलोंग करते हैं, ये एक मलयालम जर्नलिस्ट हैं और इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट नाम है यहाँ पर केटी थॉमस। केटी थॉमस जी की अगर हम बात करें तो ही वॉज द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, केरला से ये भी बिलोंग करते हैं। जुडिशरी पॉलिसी वगैरह में इनका एक अलग ही कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, दैट्स द रीजन इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इनकी भी कैटेगरी क्या आ जाएगी? पब्लिक अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एन राजन जी का, ये यूपी से हैं, आर्ट के फील्ड में इनको अवार्ड दिया गया है। ये वॉलिन मैस्ट्रो हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को अपने 75 ईयर करियर में इसको एक ग्लोबल लेवल पर मतलब एक पहचान दिलाई है, आइडेंटिफिकेशन दिया है। ठीक है, ग्लोबलाइज किया है। तो ये यूपी से है और इनका नाम एन राजन जी है, इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये जो 5 नाम है ये आपको याद होने चाहिए। मैंने आपको बताया ना 5 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किसको किस कैटेगरी में दिया गया है, कौन क्या है, क्यों इनको ये अवार्ड दिया गया है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो ये 5 नाम, इनकी कैटेगरी, इनका स्टेट और मतलब इनका प्रोफाइल क्या है ना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं पद्म भूषण पर। ठीक है, पद्म भूषण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, के आर पलानी स्वामी, इसके बाद श्री ममोती जी हैं, नोरी दत्ता त्रिवेदी जी हैं। चलो, तो ये सारे नाम है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अलका याग्निक आप सबको पता है महाराष्ट्र से हैं, आर्ट के फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया गया है, और आप सबको पता है कि ये एक फीमेल प्लेबैक सिंगर हैं। इनके बहुत सारे गाने आप लोगों ने सुने होंगे, है ना। नेक्स्ट नाम यहाँ पर है भगत सिंह कोश्यारी जी, उत्तराखंड से हैं, पब्लिक अफेयर कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। आपको पता होगा कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सो ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र के गवर्नर भी रह चुके हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। तो इनको भी पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, इनका भी नाम अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर नाम है ममूती। ममूती जी को आप जानते हैं, लेजेंडरी मलयाली एक्टर हैं ये, तो इनको भी ये अवार्ड दिया जाएगा। आर्ट फील्ड से हैं, मतलब आर्ट फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया जाएगा, केरला से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है उदय कोटक जी, महाराष्ट्र से, ट्रेड एंड इंडस्ट्री आप सबको पता है, ये एक लीडिंग बैंकर इंस्ट्रूमेंट को इन्होंने शेप किया है मॉडर्न इंडियन बैंकिंग में। तो उदय कोटक जी को आप जानते ही हैं। ठीक है, इनको भी अवार्ड दिया जाएगा ट्रेड एंड इंडस्ट्री कैटेगरी में।
इसके बाद यहाँ पर है KR पलानीस्वामी जी, इनको भी पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, मेडिसिन की फील्ड में ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है। इसके बाद है नोरी दत्तात्रेय जी, इनको भी मेडिसिन की फील्ड में अवार्ड दिया जा रहा है, बट ये यूएसए से हैं। ये याद रखना, तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ये यूएसए से हैं और इनको भी पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं पीयूष पांडे जी की बात करें तो इनको ये अवार्ड पॉस्ट्यूमस यानी कि मरणोपरांत इनको ये पद्म भूषण अवार्ड दिया जा रहा है। आर्ट की कैटेगरी में महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं एंड सेलिब्रेटेड एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल विद अ करियर स्पैनिंग 4 decades revolutionized the industry landscape with over 100 आइकॉनिक campaigns elevated इंडियन एडवर्टाइजिंग ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो मतलब इन्होंने जो भी ग्लोबल स्टेज पर भी हमारी कंट्री का एडवर्टीजमेंट इन्होंने किया है, तो आर्ट के फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। याद रखना, पॉस्ट्यूमस में इनका भी नाम आएगा मरणोपरांत में। इसके बाद है आपका SKM मेलानंदन, ये तमिलनाडु से हैं एंड सोशल वर्क के लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। स्पिरिचुअल एजुकेशन में इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। स्पिरिचुअल एजुकेशन में इनका कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नाम यहाँ पर है सतावधानी आर गणेश जी, ठीक है। सतावधानी आर गणेश जी की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटका से हैं और आर्ट की फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ही इज अ रिनोन्ड अवाधनम भजन परफॉर्मर, तो ये एक रिनोन्ड अवाधनम भजन परफॉर्मर है और इसलिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है क्योंकि इसके थ्रू इन्होंने बहुत सारी चीजों को लोगों को अपने भजन के थ्रू बताया है, ठीक है। इसके बाद है शिबू सोरेन जी, इनको आप जानते हैं और इनको भी पॉस्ट्यूमस यानी कि मरणोपरांत ये अवार्ड दिया जा रहा है। अगर हम इनकी बात करें तो ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ द झारखंड, ठीक है। पब्लिक अफेयर्स में इनको ये पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। झारखंड से हैं ये शिबू सोरेन जी और पॉस्ट्यूमस यानी कि मरणोपरांत इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। पद्म भूषण में इनका भी नाम है। इसके बाद वीके मल्होत्रा जी हैं, इनको भी पॉस्ट्यूमसली ये अवार्ड दिया जा रहा है। अगर हम इनकी बात करें तो ये भी एक पॉलिटिशियन और स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। नेक्स्ट नाम है यहाँ पर वेला पैडली नैटसन जी, पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में इनको भी मिल रहा है, केरला से बिलोंग करते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो जो श्री नारायण धर्मा परिपालन योगम है उसके ये जनरल सेक्रेटरी हैं और इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है पद्म भूषण। नेक्स्ट नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विजय अमृत राज्य का, स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, आप सबको पता है, और ये यूएसए से हैं। तो यूएसए से हैं तो आपके लिए ये नाम क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ही इज वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर हु पुट इंडियन टेनिस ऑन द इंटरनेशनल मैप। तो ये क्या है, ये सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर हैं कंट्री के और इन्होंने इंडियन टेनिस को इंटरनेशनल मैप में लेकर आए थे, ठीक है। मतलब वहां पर पहचान दिलाई थी इंडियन टेनिस को। तो याद रखना, विजय अमृत राज्य का भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब हम आते हैं पद्मश्री। अब क्वेश्चन ये है कि मैम पद्मश्री में तो 113 नाम है, तो क्या 113 नाम सब याद करने? बिल्कुल नहीं, 113 नाम याद हो ही नहीं पाएगा और एग्जामिनर 113 नाम आपसे पूछेगा भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, मेन मेन नाम याद करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, पद्मश्री पर आते हैं तो सबसे पहले आपको जो नाम याद करना है वो है आर माधवन। आर माधवन आप सबको पता है, ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर, स्क्रीन राइटर, फिल्म डायरेक्टर, सब कुछ है। और आर माधवन जी को आर्ट के फील्ड में ये अवार्ड दिया जा रहा है। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये आपको तीनों आर्ट की कैटेगरी से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा नाम सतीश शाह जी, आप सब लोग इनको जानते हैं, पॉस्ट्यूमस इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। इन्होंने बहुत सारे रोल्स किए हैं, बहुत सारी मतलब टीवी प्रोग्राम भी किया है, बहुत सारी मूवीज भी किया है। एक अच्छे ये एक्टर के साथ एक कॉमिक एक्टर के नाम से भी, मतलब कॉमिक एक्टर के फॉर्म में भी हम इनको जानते हैं कॉमेडी वगैरह के लिए। तो सतीश शाह जी को ये अवार्ड दिया गया है आर्ट के फील्ड में, महाराष्ट्र से हैं, पॉस्ट्यूमस इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट नाम है अनिल कुमार रस्तोगी जी का, ये भी आर्ट की कैटेगरी में ही है, यूपी से बिलोंग करते हैं। ये थिएटर एक्टर हैं एंड स्कॉलर हु परफॉर्म्ड इन ओवर 1000 शोज। तो 1000 से भी ज्यादा शोज में इन्होंने क्या किया है, परफॉर्म किया है। इसके बाद हम आते हैं स्पोर्ट के फील्ड में कि स्पोर्ट के फील्ड में किन किन लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो सबसे पहला नाम आपको हरमनप्रीत कौर का देखने को मिलेगा, ठीक है, पंजाब से है ये। इसके बाद रोहित शर्मा है फ्रॉम महाराष्ट्र। इसके बाद बलदेव सिंह जी, ये भी पंजाब से, आपको दिख रहा होगा, ये हॉकी कोच है ना, जिन्होंने इंडियन विमेन्स हॉकी टीम को क्या किया था, रिवोल्यूशनाइज किया था। तो ये आपके बलदेव सिंह जी का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्पोर्ट में और भी नाम देखने को मिलेगा, सविता पुनिया है ना, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडियन विमेन्स हॉकी एंड फर्स्ट इंडियन विमेन जिन्होंने FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का टाइटल जीता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। प्रवीण कुमार, आप जानते हो, पैरालंपिक गोल्ड मेडल विनिंग है, दिव्यांग हाई जंपर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था।
के पजानिवेल ये भी स्पोर्ट्स से हैं, ये रिनोन्ड सिलाम्बम कोच है। सिलाम्बम कोच ये एक तरीके का एंशिएंट मार्शियल आर्ट फॉर्म होता है, ठीक है? कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? पुडुचेरी से। मे बी आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, सिलाम्बम के बारे में। ये एक तरीके का मार्शियल आर्ट फॉर्म होता है, ठीक है? नेक्स्ट अब हम आते हैं स्पोर्ट में, एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, व्लादिमीर मितविरीश्वी का। पोस्थ्यूमस इनको ये अवार्ड दिया गया है, जॉर्जिया से ये बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? ये फ्री स्टाइल रेसलिंग कोच थे, तो ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं आर्ट के फील्ड में, तो लार्स क्रिश्चियन कोच जी जो कि जर्मनी से हैं, इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। इन्होंने म्यूजियोलॉजिस्ट को क्या किया था? ग्लोबली अक्लेम किया था। इसके बाद नेक्स्ट नाम यहाँ पर है एलवी खोखलोवा का। लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, एंड शी इज फ्रॉम रसिया। इंडोलॉजी प्रोफेसर और लिंग्विस्टिक हैं, ऑथर ऑफ द 5 बुक्स, जिसमें 70 रिपोर्ट्स एंड मल्टीपल रिसर्च पेपर्स को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। ये सारे वो नाम हैं जो दूसरी कंट्री के हैं, जो हमारी कंट्री के नहीं है। इसके अलावा प्रतीक शर्मा जी को भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया फ्रॉम यूएसए, मेडिसिन के फील्ड में। अरमिटा फर्नांडिस ये महाराष्ट्र से हैं, इनको भी मेडिसिन के फील्ड में ये अवार्ड दिया जा रहा है। ये बहुत ही फेमस पेडिट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट हैं। सुरेश जी की अगर हम बात करें तो मेडिसिन के फील्ड में इनको अवार्ड दिया जा रहा है। ये कर्नाटका से हैं और ये भी क्या है? हिमेटोलॉजिस्ट हैं। कर्नाटका हीमोफीलिया सोसाइटी के ये फाउंडर भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक नाम है बुजरी ताटी का, सोशल वर्क के लिए इनको अवार्ड दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं और इनको बड़ी दीदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? ट्राइबल वीमेंस के लिए इन्होंने बहुत ही वर्क किया है। इसके बाद एक और नाम है शिव शंकरी। लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में इनको अवार्ड दिया जा रहा है। शी इज फ्रॉम तमिलनाडु। ये एक फेमस तमिल ऑथर है और इन्होंने 30 नॉवेल्स और 150 से भी ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर नाम है एस एस पोंगिनर का। ये इनको आर्ट के फील्ड में दिया जा रहा है अवार्ड। ये नागालैंड से हैं और ये 80 ईयर ओल्ड नागा फोक एक्टर, डायरेक्टर और गुरु हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो पद्मश्री में इंपॉर्टेंट नाम थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आर्ट के फील्ड में, फॉरेन कैटेगरी में, स्पोर्ट के फील्ड में, है ना, और इंटरटेनमेंट के फील्ड में, सब मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी ये कंप्लीट 113 की लिस्ट भी है, अगर आप पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, है ना? बट एक बार देख जरूर लेना, मे बी कोई नाम हो सकता है कि इंपॉर्टेंट हो, तो एक बार लिस्ट जरूर देख लेना। ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो पूरा 113 नाम का मैंने आपको लिस्ट पद्मश्री का भी दे दिया। तो पद्म विभूषण, भूषण और श्री मिला के टोटल 131 जितने इंपॉर्टेंट नाम है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, हर एक पॉइंट मैंने यहाँ पर बता दिया है। आई रियली होप सो कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, वो सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे, है ना? अभी आप इसको अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, सो दैट अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप आंसर बता सको। ओके, बाकी सुपर पास में जिन लोगों ने एनरोल नहीं करवाया है, करवा लीजिए। अगर 2026 को आप अपना सिलेक्शन ईयर बनाना चाहते हैं तो अभी से अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दीजिए। हर एक सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है? तो निर्माण फाउंडेशन बैच, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ फाउंडेशन बैच ऑलरेडी चल रहा है। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की भी क्लासेस चल रही हैं, आप सुपर पास में एनरोल करवाइए। इसमें आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी एग्जाम की। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज, स्टडी नोट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है? अगर आपको सिर्फ चेक करना है, नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो आप 1 रुपए का ट्रायल ले लीजिए। 2 दिन तक बिल्कुल फ्री में आप हर एक क्लासेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सारी चीजें जितनी ऑफरिंग्स मैंने बताई 2 दिन तक, वो बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। बट 1 रुपए का ट्रायल लेते टाइम भी आप मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया जी। जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो होगा क्या कि 2 दिन के बाद जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे, 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ के लिए, तो वहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस कोड पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है, प्रिया टी कोड पर, है ना? तो इस कोड को आप यूज कर लेना। और अगर कंटिन्यू नहीं करना होगा तो 2 दिन खत्म होने के पहले यूपीआई ऐप में जाके ऑटो पे को जरूर ऑफ कर देना, ठीक है? चलिए, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की पीडीएफ यहीं पर मिलेगी। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। आई रियली होप सो कि सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा एंड अच्छा लगा होगा आप लोगों को। कैसा लगा, जाने से पहले वीडियो को लाइक करके एंड कमेंट करके बता के तब जाना, ठीक है? मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।